तो गाइस जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 अपडेटेड एनसीईआरटी बुक पर। कहा जा रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, यानी 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो, ये ऐसा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। बहुत ईजी प्रूफ है इसका। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि ये जो वैल्यू है, अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हमें इससे पहले रेशनल मानना होगा। तो हम लिखेंगे अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर, यानी ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में या फिर a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं सो इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q where p and q are some integer and p and q are को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है कि वो नंबर जिनका HCF 1 हो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो नंबर जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब वो दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से न कटते हों। ठीक है, अब जैसा हमने यहाँ पे माना है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख लें यहाँ पे 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, अब यहाँ ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लिखेंगे 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q -3। ठीक, अब यहाँ पे अंडर रूट 5 को अकेले छोड़िए, यहाँ जो वैल्यू है उसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि जिसका घर होता है वो पहले लिखा जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, जो वैल्यू इधर से ट्रांसफर करते हैं इस साइड में उसको पहले लिख लेते हैं। ये हर जगह सही नहीं होता है, ये तरीका गलत हो जाता है। इसलिए याद रखिए पहले जिसका घर है ना उसको लिख लीजिए। मतलब ये इस साइड का था, इसका घर है, इसको पहले लिख लीजिए। ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये ऊपर है, न्यूमरेटर में होता है तो मल्टीप्लाई का फॉर्म होता है, डिनोमिनेटर में होता है तो डिवाइड का फॉर्म माना जाता है। ठीक, अब ये हो गया। अब यहाँ आप एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन करवाइए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करके देखते हैं। देखिए p, q, 3 और 2 ये सब इंटीजर हैं, तो ऐसे ही लिखिए, स्टेटमेंट में आपका दिखना चाहिए। ठीक है, हियर p, q, 3 एंड 2 आर इंटीजर्स। मतलब p, q, 3 और 2 ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक, अब अगर इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे मतलब इंटीजर्स को बताने की क्या आवश्यकता है कि ये इंटीजर हैं। अब देखिए, एक इंटीजर को एक इंटीजर डिवाइड कर रहा है, दोनों रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर से वैल्यू माइनस हो रही है, वो भी रेशनल है, और मल्टीप्लाई भी एक रेशनल नंबर से हो रहा है, यानी ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल रेशनल के ही बराबर होगा, कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पूरी वैल्यू रेशनल और अंडर रूट 5 भी रेशनल। तो हम लिखेंगे सो p/q -3 1/2 इज रेशनल नंबर। सो अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। रूट 5 इज रेशनल नंबर, यानी रूट 5 भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये क्या, रूट 5 तो हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ तो रूट 5 इरेशनल ना आकर के रेशनल आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यानी ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फैक्ट क्या है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, रेशनल तो है नहीं, तो ये हमारे फैक्ट को ही गलत कर रहा है। ठीक है, जबकि फैक्ट क्या है, फैक्ट है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ठीक, फैक्ट क्या है, दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, यानी फैक्ट तो है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, जबकि यहाँ आ रहा है कि अंडर रूट 5 रेशनल है। सो वी कंक्लूड, तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा कि ये वाली जो वैल्यू है 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, यानी ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं सारा का सारा। देखिए ये है सॉल्यूशन हमारा। क्वेश्चन कहा गया था कि प्रूव करिए 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हमने अज्यूम क्या किया कि ये एक रेशनल नंबर है, जो गिवन क्वेश्चन है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक, अब इसलिए अगर ये रेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है कि इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p और q दोनों इंटीजर होंगे।
ठीक, और P और Q को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो या फिर जिनमें कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो 1 के अलावा। अब देखिए, अगर इसको हम बोले कि इसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो P by Q के फॉर्म में हमने लिख के दिखा दिया। ये प्लस होता जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2√5 इज इक्वल टू P by Q माइनस 3। ठीक, इसके बाद से √5 को यहीं पर रखिए, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो P by Q माइनस 3 ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटू 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P, Q, 1/2 और 3 ये सब के सब आप देखिए तो क्या है, एक इंटीजर है, और एक इंटीजर को एक इंटीजर से डिवाइड किया गया है, माइनस किया गया है दूसरे इंटीजर से, और मल्टीप्लाई किया गया है 1/2 से, और ये सब के सब रेशनल नंबर है। तो ये सारी वैल्यू क्या आएगी, रेशनल आएगी। अगर ये सारी वैल्यू रेशनल है तो रेशनल रेशनल के बराबर होती है, रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक, तो हमने वही बताया है कि P, Q, 3 और 2 इंटीजर है और ये पूरी वैल्यू रेशनल है, लेकिन √5 इस हिसाब से रेशनल नंबर है। ठीक, लेकिन ये तो फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि √5 इरेशनल है। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अब क्योंकि ये फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, इसलिए हम फाइनली कंक्लूजन देंगे, और वो कंक्लूजन होगा कि 3 + 2√5 जो हमने माना था कि रेशनल है, वो दरअसल गलत फाइनल आंसर लेकर के आ रहा है, इसलिए 3 + 2√5 इरेशनल होगा। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन। चलिए, अगर आप समझ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद।